आज हम सबके सामने आपसे एक बात कहना चाहते हैं, आप जैसी हैं हमें वैसी ही अच्छी लगती है। इसी बात पे ये लीजिए और आप भी अभी ये है कि पहली बार मान्यता ने अपनी माँ को, कोमल आंटी को माँ बोला है। हाँ, क्योंकि अभी तक वो किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी घर में। उनको यही लगता था कि वो चौल से ही हैं, वो राजकुमारी नहीं है। बट धीरे धीरे अब घर वालों को, जैसे दादी साहब को, कोमल आंटी को, सबको अब उसने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। उसको माँ बोला है तो घर में मिठाई बांटी जा रही है, उसको तिलक किया गया है। और हाँ, तो अभी धीरे धीरे मतलब वो अपना चेंज ला रही है अपने अंदर। हाँ, मैं और जयनंदिनी जो मेरी बहन है, हम दोनों बहुत लड़ाई कर रहे थे और वो सडनली मुझे मारने लग गई और उतने में मम्मी आ जाती है। आज तक तो मैंने कभी मम्मी करके नहीं बोला, पर पहले दिन से हम लोग बहुत ही इमोशनली अटैच्ड है। एज इन वो माँ बेटी वाला प्यार है हम दोनों के बीच। क्योंकि जैसे कि यहाँ पे लोग मुझे धमकी देते हैं कि तुम बाहर नहीं जा सकती, और मेरी मम्मी ऐसे बिल्कुल नहीं है। वो हमेशा ऐसे प्यार से समझाती है। और जब जयनंदिनी मुझे मार रही थी उतने में रूम में मम्मी आ गई, तो फिर उन्होंने कहा कि एज इन वो जय को डांटने लगे कि तुम ऐसे नहीं कर सकती। तो जय वैसे ही बहुत भड़की हुई थी, तो उसने मम्मी पे हाथ उठा दिया। उठाया नहीं था, पर ऐसे हाथ झड़क दिया था। तो मम्मी को बहुत बुरा लगा और मम्मी टर्न होके जा रही थी। उतने में मैंने रोक दिया और मैंने रुकते हुए कोशिश नहीं की, ना ही इंटेंशनली किया, बट ऐसे मुंह से निकल गया कि माँ करके। तो तब मुझे भी रियलाइज हुआ और सबको हुआ कि नाउ अब फाइनली मैंने उनको मम्मी के जैसे एक्सेप्ट कर लिया। और मुझे भी रियलाइज हुआ ओके। आकाश को तो पहले से मालूम था कि आकाश एज ए कैरेक्टर को मुनिया के बारे में पहले से मालूम था कि वो लाइफ में प्रिंसेस बनने का ख्वाब देखती है और बनना चाहती है। तो उसको तो मालूम था। उसने एक बार बोला भी था कि वो रोज़ जैसे ख्वाब देखती है। मुझे पसंद है मुनिया के बारे में ये बात, और देखना वो एक दिन ज़रूर बनेगी प्रिंसेस। अगर नहीं बनी तो मैं उसके लिए ऐसा मेहनत करके ऐसा इतना बड़ा बन जाऊंगा और उसके लिए आई विल क्रिएट अ किंगडम फॉर हर। तो इस टाइप की लाइनें मैं पहले मार चुका हूँ। तो अभी टेंशन नहीं, अभी खुद बन गई तो अभी मेहनत करने का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अभी आराम से बैठ सकता है आकाश के लिए तो वही है स्टार्टिंग से। हम अभी भी साथ हैं, अभी उसकी बर्थडे पार्टी भी हुई और अब मैं उसे वापस मिलने जाऊंगी। और अब तो उदय को मुझसे प्यार होने लग गया है। पहले तो वो जलन की आकाश है इसलिए अब तो मान्यता को रखना ही अपने साथ, पर अब वो जेलसी कम और प्यार ज़्यादा है। और ये मुझे अब तक नहीं पता, पर अब जैसे कि मैं आकाश को भी मिलने जाऊंगी तो फिर उदय देख लेगा तो वो बेचारा, उसका दिल टूट जाएगा कि वो मुझे ही छोड़ के आकाश के पास चली गई। इसको योगदान भी बोल सकते हैं। इसको ये भी कह सकते हैं कि 16 साल मैंने वेट किया है उस लड़की का, तो अब वो आई है, तो इसलिए अब मेहनत तो बनता ही है। मतलब ठीक है, हालांकि वो जैसे भी है चौल से है, बट घर वाले चाहते हैं कि जैसे बाकी लोग हैं घर में वैसे ही रहे वो। तो थोड़ा बहुत चेंजेस उसको लाने पड़ेंगे, बिकॉज ऐसा नहीं है ना कि वो टेबल पे ऐसे चौकड़ी मार के बैठ के हाथ से खाना खा रही है। बिकॉज आफ्टर ऑल राजमहल है ये, तो राजमहल में एक एडिकेट्स होते हैं, एक मैनर्स होते हैं, तमीज़ होती है, तहजीब होती है, जिसको फॉलो करने पड़ेंगे। एंड वो घर में किसी की सुनती नहीं थी। एंड मेरे से उसको ये बोलो कि डर लगे या मैं अपना रोब चलाऊँ इस पर, हम दोनों की तू मैं करें, बट उसको करवाना था मैंने। तो धीरे धीरे अभी वो ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। इट्स नॉट अ यूजुअल लव स्टोरी। ये कोई आम लव स्टोरी नहीं है कि हाँ एक अच्छा लड़का यहाँ पे एक अच्छी लड़की, दोनों में प्यार हुआ है, नॉट दैट। बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हैं, तू मैं हैं, केयर करते हैं। बिकॉज मुझे मालूम है कि उसको मुझे बदलना है, उसको सुधारना है। इतना वेट किया मैंने उसके लिए, और चलो ठीक है, वेट करने के बाद अब वो ऐसी निकली, चौल से निकली, तो उसको अभी ठीक करके फिर ट्रांसफॉर्म करना है उसमें, तो बहुत काम है। लेकिन आकाश का क्या है? आकाश से उसको चौल में प्यार हुआ था, मतलब इनफैक्ट अभी भी करती है प्यार उससे। लेकिन अभी सिंस वो राजमहल में आ गया तो आकाश से थोड़ा मिलना जुलना उसका कम हो गया है, और थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस मैं भी लगा देता हूँ, रोक टोक कर देता हूँ उसको कि नहीं वहाँ नहीं जाना, ऐसे नहीं करना, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं भी प्यार करता हूँ उससे। तो अभी देखते हैं। आकाश 2-3 बार महल में आ चुका है उससे मिलने के लिए, जो मैंने उसके भगा दिया। तो अभी लेट्स सी आगे क्या होता है।
अपने ख्वाबों में मैं हमेशा से प्रिंसेस बनना चाहती थी, मैं बन भी गई हूँ और मैंने एक्सेप्ट भी करना शुरू कर दिया और शादी तो मैं आकाश से करूँगी। यार उदय को कुछ प्रॉमिस नहीं किया मैंने। उदय एज इन अब वो मुझे लाइक करने लग गया है, पर ये मुझे अब तक पता नहीं है। अभी तक तो मैं आकाश के ही सपनों में खोई हुई हूँ और अभी मैं आकाश को मिलने भी जाऊंगी तो वो भी मेरे पीछे पीछे आ जाएगा, बेचारा हमको साथ देखने का उसका दिल टूट जाएगा। उसको जलाना है, इन शॉर्ट हाँ जलाना है और उसको बता देना है कि मैं उससे शादी नहीं करने वाली। हाँ, फैंस को सबसे पहले मैं बहुत 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 बड़ा थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिनकी वजह से शो इतना आगे गया हमारा। मेरी रैंकिंग इतनी आगे गई। हमारी जोड़ी को मानवीर कहते हैं, माने तो मेरी जोड़ी को अच्छा नाम रखा गया, इतने सारे उसके वीडियोस बनाए गए हैं, इतना प्यार मैंने सच्ची लाइफ में नहीं देखा। तो उनको मैं बहुत बड़ा थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आज मैं जो हूँ उनकी वजह से हूँ। तो हाँ, बस इतना प्यार हमेशा करते आइएगा एंड आई प्रॉमिस यू कि आई विल एंटरटेन यू और मैं बहुत मेहनत करूँगा आगे। ऐसे तो सब कहते हैं कि आप हमारे शो को देखते रहिए और हमारा काम आपको पसंद आए, यू नो दोस काइंड ऑफ थिंग्स। तो बट नहीं, अगर मैं कहूँगा कि अगर आपको हमारा शो पसंद ना भी आया तो जल्दी से उसे पसंद कीजिए और प्लीज़ हमारे शो को देखिए, हमारी टीआरपी बढ़ाइए। और 30 जनवरी से हमारा शो आएगा 8:30, सो 15 मिनट हम आपसे पहले मिलेंगे।